बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 3 बड़ी अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इन ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। लेकिन इन ख़बरों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले, जैसा कि आप नाज़रीन मुझे एक खेत में बैठा देख के हैरान हो रहे होंगे, ये नाज़रीन ना तो सुप्रीम कोर्ट का कोई बाग है, ना इस्लामाबाद का कोई इलाका है, बल्कि ये टोबा टेक सिंह का एक आमों का बाग है। और यहाँ हम आज का अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहीं से हमारी जो 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। एक तो ख़बर नाज़रीन कल के वीलॉग में रह गई थी, जिसका मैंने टाइटल दिया था अपने थंबनेल पे कि चीफ जस्टिस के साथ एक बड़ी शख्सियत की मुलाकात। तो कल मैंने वीलॉग तो रिकॉर्ड किया, लेकिन ये ख़बर जो है वो उस पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करना रह गई। तो वो शख्सियत नाज़रीन जिसने कल चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब के साथ मुलाकात की, वो कल कैमरे की आंख से बच के निकली, साफ़ियों से ख़ुद को बचा के निकली और वो जाके चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाके उन्होंने उनके साथ मुलाकात की। और ये जो नाज़रीन शख्सियत चीफ साहब के साथ मुलाकात करने के लिए आई थी, ये माजी में जब परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा था, ECL से उनका नाम निकालने के लिए सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि परवेज़ मुशर्रफ का नाम जो है वो ECL से निकाला जाए और उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। तो वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। वजारत दाखिला की जानिब से एक अपील सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई। उस अपील में जो वफाकी हुकूमत की तरफ से पेश हो रहे थे, जो अटॉर्नी जनरल थे उस वक्त के, ये नाज़रीन वो शख्सियत थी माजी के अटॉर्नी जनरल जो चीफ जस्टिस से मुलाकात करने के लिए गए थे। और अभी हालिया दिनों में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती रही, 5 रुकनी बेंच बैठा रहा, उसमें भी यही साबिक़ अटॉर्नी जनरल जो कि नामवर वकील भी हैं, कानूनी माहिर भी हैं, ये वफाकी हुकूमत की तरफ से पेश हो रहे थे। तो इनका नाम भी अभी आपको बता देते हैं। लेकिन ये जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं, ये इनके शरीफ ख़ानदान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक़ है, इनका नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, एतमाद का रिश्ता है। लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL से निकाला गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो तब इन्हें अटॉर्नी जनरल के ओहदे से हटा दिया गया था। और जब पनामा का स्कैंडल आया था, तो पहले फ़ेज़ में जो पहला राउंड था, उसमें नवाज शरीफ ने इन्हीं साहब को बतौर वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा था। ये नाज़रीन सलमान हसन भट्ट साहब थे। कल जब हम ये पंजाब इंतखाबात के हवाले से मुकदमे की समाअत के बाद जो वजारत फ़ाइनेंस के हुकाम थे, वजारत ख़जाना के हुकाम थे और स्टेट बैंक के हुकाम थे, वापस जा रहे थे, तो तमाम सहाफ़ी, तमाम कैमरे उनकी तरफ मसरूफ़ थे। तो ये बड़े कहते हैं कि एहतियात के साथ वहाँ से निकले, बचा के निकले कैमरों की आंखों से, सहाफ़ियों की नज़रों से, और चुप करके चीफ जस्टिस के चैम्बर में गए, जाके उनके साथ मुलाकात की। मेरी उनके साथ इंटरेक्शन हुई। मैंने पूछा कि क्या आप कोई मीडिएशन का किरदार अदा करने के लिए आए हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वैसे ही आया हूँ। तो पहले मुझे लगा कि ग़ालिबन ये जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल है मंसूर उस्मान अवान साहब, उनके चैम्बर में जाएंगे, क्योंकि उनके साथ भी इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है और मौजूदा जो अटॉर्नी जनरल है वो इनकी रिकमेंडेशन पे लगाए गए हैं। इन्होंने उनका नाम फ्लोट किया था, नाम रिकमेंड किया था। लेकिन जब मैंने देखा कि ये AG ऑफिस में जाने के बजाय ये जजेस ब्लॉक में जा रहे हैं, तो मैंने फिर सारा मामले की खोज लगाई, उनको परसू भी किया और ज़राए से भी मैंने रब्ता किया कि जब वो जजेस ब्लॉक में चले गए, तब मैंने अपने ज़राए से कन्फर्म किया, 2 ज़राए से कन्फर्म किया, तो पता चला कि वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में गए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। तो मुझे फिर और भी ज़राए से रब्ता करना पड़ा कि इस मुलाकात का मकसद क्या है। तो मुझे बताया गया कि ये जो मुलाकात हुई है, इसका मकसद जो है, जो एक हेड ऑन नज़र आ रहा है हुकूमत और अदलिया के माबैन, ये इसको डी एस्केलेट करने के लिए, एक किरदार अदा करने के लिए आए हैं। और कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि इस मुलाकात में साबिक़ अटॉर्नी जनरल सलमान हसन भट्ट साहब ने हुकूमत का पैगाम दिया है कि वह अदलिया के साथ महाजराई नहीं चाहते। लेकिन ये जो इस किस्म के सियासी जो मैस है, जिसके लिए अदलिया की लॉन्ड्री फराहम कर दी गई है, इन केसेस को या तो सुना ना जाए, लेकिन अगर सुनना है, इसमें अगर अदालत समझती है कि कोई कानूनी या आइनी नुक्ता इन्वॉल्व है, तो मैसेज ये दिया गया है कि आप इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाएं। फुल कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए, हुकूमत के लिए काबिल कबूल होगा। तो ये बड़ी शख्सियत ने जाके चीफ जस्टिस के चैम्बर में जो है उनके साथ मुलाकात की है। इसके अलावा नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल पार्लियामान का एक इन कैमरा सेशन हुआ कौमी असम्बली का, जिसमें वज़ीर आज़म भी शरीक थे, अरकान असम्बली भी थे, उसमें आर्मी चीफ भी आए हुए थे, DGI भी थे और DGMO की जानिब से भी ब्रीफिंग दी गई, जो मुल्क भर में खुफिया मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, शरपसंदों के ख़िलाफ़। इस नाज़रीन सेशन में जो आर्मी चीफ साहब का खिताब था, एक तो हिस्सा हमने आपके साथ कल शेयर कर दिया था कि वो जो
4 से 5-6 जुमले थे जिसमें वो आइन की बात कर रहे थे, जिसमें वो पार्लिमान की बात कर रहे थे, अवामी नुमाइंदों मुंतखब नुमाइंदों की बात कर रहे थे। और लुब-ए-लबाब ये था कि फ़ैसला मुल्क के जो करने हैं, मुल्क के जो फ़ैसले करने हैं अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने करने हैं, यानी पार्लिमान ने फ़ैसले करने हैं। तो हमने आपको कहा था कि ये जो मैसेज है आर्मी चीफ़ का, ये तो बज़ाहिर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसले कर रही है अपनी जगह पे, लेकिन जो फ़ैसले करने का अख्तियार है पार्लियामेंट सुप्रीम है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो जो भी फैसले करने हैं मुल्क के मुस्तक़बिल के वो पार्लिमान को करने का अख्तियार है। तो मैंने कहा था कि मैसेज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के लिए है। इसके अलावा कल के इस इन कैमरा इजलास में 2 मज़ीद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो नाज़रीन ये हुआ है कि इस सेशन में जो चीफ साहब का खिताब था, कुछ बातें ऐसी थी जिसमें इमरान खान साहब को चार्जशीट कर दिया गया, यानी इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म लगा दी गई, उन्हें चार्जशीट कर दिया गया। आर्मी चीफ नाज़रीन सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने कहा कि ये जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ माजी में पॉलिसी अपनाई गई कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, इन्हें जेलों से बाहर निकाला जाए। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने कहा कि वो जो पॉलिसी थी मुज़ाकरात करने की और जेलों से TTP के लोगों को रिहा करने की, वो पॉलिसी गलत थी और उस पॉलिसी का नतीजा नहीं निकला कि इन्होंने दोबारा से अपनी ग्रोहबंदी बना ली, दोबारा से अपने आप को स्ट्रेंथन कर लिया। तो इमरान खान साहब जो है वो अपने दौर में मुज़ाकरात करते रहे, जेलों से रिहा किया गया दहशत गर्दों को। तो ये डायरेक्टली जो कहा गया आर्मी चीफ की तरफ से कि वो पॉलिसी गलत थी, उसका नुकसान हुआ है, तो ये चार्जशीट जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ थी। अभी इमरान खान साहब कहते हैं कि जो TTP के लोग हैं उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, उन्हें जो है वो अपने साथ मिला के चलना चाहिए, उनको जेलों से रिहा किया जाना चाहिए। तो उसकी तो वो मुखालफत कर रहे थे आर्मी चीफ साहब कि ये पॉलिसी गलत थी, इसका हमें नुकसान पहुँचा और दहशतगर्दी दोबारा से जो है वो पनपना शुरू हो गए हैं। तो एक तो इमरान खान साहब को ये चार्जशीट किया गया। इसके अलावा नाज़रीन इसी इन कैमरा इजलास में बहुत सारे अरकान असम्बलियों ने खिताब किया, वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया, राजा रियाज़ ने खिताब किया, बाकी जो ख्वाजा आसिफ थे उन्होंने खिताब किया। असलम भूतानी साहब नाज़रीन आज़ाद इलेक्शन जीत के आए थे, उन्होंने भी खिताब किया और जो फ़ौज एक नया ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। वैसे आपको बता दें ये माजी में जो रद्दुल फसाद ऑपरेशन हुआ, उससे पहले एक और ऑपरेशन हुआ था, उसमें तो ITPs थे लोग, मतलब लोगों को नकल मकानी कर गए थे, उन इलाकों से निकाला गया था कि हमने यहाँ पे ऑपरेशन करना है, आप यहाँ पे ना रहें। लेकिन अब की मरतबा जो ऑपरेशन अपना इंटेलिजेंस पे शुरू किए गए, उसमें किसी भी जगह से लोगों को जो है नकल मकानी का नहीं कहा जाएगा, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाएंगे और दहशत गर्दों का, दहशत गर्द नासर का कला कमा किया जाएगा। तो कल ये जब इन कैमरा इजलास चल रहा था तो असलम भूतानी साहब जब खिताब कर रहे थे, एक तो उन्होंने कहा कि ये जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ नई शबबंदी की जा रही है उसको सराहा गया कि ये बड़ा खुशाइन फ़ैसला है, ये अच्छा फ़ैसला है। और फिर साथ में उन्होंने कहा कि ये जो हमारी साथ वाली इमारत में आइनी दहशत गर्द बैठे हुए हैं, इनका भी फ़ैसला करना चाहिए। अब आइनी दहशत गर्द पार्लियामेंट की इमारत के साथ सुप्रीम कोर्ट की इमारत है और असलम भूतानी साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ वाली इमारत में जो आइनी दहशत गर्द बैठे हुए हैं, जो आइन को नहीं मानते, यानी मैं उसका डिकोड कर रहा हूँ उनके स्टेटमेंट को, आइन को नहीं मानते, पार्लियामान को नहीं मानते, उनका भी कोई फ़ैसला करना चाहिए कि वो जो इस किस्म के एक एजेंडा लेके बैठे हैं उनका क्या करना है, उनको कहाँ पे लेके जाना है, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या सलूक करना है, तो उनका भी फ़ैसला होना चाहिए। जब असलम भूतानी साहब ये बात कर रहे थे तो जो उस वक्त ऐवान में अस्कीर क़यादत मौजूद थे, आर्मी चीफ़ थे, उसमें DG ISI थे और उसमें DG MI थे। तो ज़राए का बताना है कि जब ये बात असलम भूतानी साहब ने की कि आइनी दहशत गर्दों का क्या करना है, उनसे मुतल्लिक़ भी फ़ैसला किया जाए, तो अस्कीर क़यादत जो है वहाँ पर इस बात के ऊपर जो है वो ज़ेर लब मुस्कुरा दी कि जजेस को जो है वो आइनी दहशत गर्द कहा जा रहा है। और ये ख़बर जो है ये जिन ज़राए से आई है, ये तारिक अज़ीज़ साहब हैं, आज के रोज़नामा दुनिया में उनकी ख़बर छप चुकी है। अगर चाहें तो आप ये ख़बर खुद भी पढ़ सकते हैं उनके ई-पेपर पे जाके, या फिर अखबार ख़रीद के भी आप ख़बर जो है पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन कल के इन कैमरा इजलास के बाद आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने इस कॉन्फ्रेंस की सदारत की है। 297वां ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ये इजलास था जिसमें बैरूनी और अंदरूनी जो चैलेंजेस हैं, जो ख़तरात है और जो इलाक़ाई सिक्योरिटी की सूरत हाल, उसका जायज़ा लिया गया और इस बात का इजहार किया गया कि इस वक्त मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, चाहे वो अंदरूनी हैं चाहे वह बैरूनी है, मुल्क की जो अस्करी क़यादत है और पाक फ़ौज है उसको उसका मुकम्मल तौर पर इदराक है और इन तमाम चैलेंज से निपटने का जो है वो इरादा भी किया गया, अज़म का इजहार भी किया गया। इसके अलावा नाज़रीन ये तो 3 ख़बरें जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी। छोटी छोटी 2 और ख़बरें भी हैं नाज़रीन, 3 ख़बरें। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया बकर पुलिस को और अदालत ने बकर पुलिस को यानी अली अमीन गंडापुर को उनके हवाले करते हुए ये भी कहा कि 3 दिन के अंदर आप हर हाल में अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो तफ्तीश है उसको मुकम्मल कर लें। इसके अलावा नाज़रीन शेख रशीद जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था आसिफ ज़रदारी पे कि वो इमरान खान के कत्ल की कोई साजिश रचा रहे हैं,
इस केस में शेख रशीद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था, फ़र्द जुर्म आयद होना है शेख रशीद के ख़िलाफ़, लेकिन कोई चौथीं पाँचवीं समात जो है थी आज, जिसमें एक मरतबा फिर शेख रशीद साहब पे जो है फ़र्द जुर्म नहीं लग सकी। यानी मुसलसल शेख रशीद के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई मौखर हो रही है। और आज ये कार्रवाई मौखर होने का नाज़रीन वजह ये थी कि अदालत को ये बताया गया कि जो मुकदमा जिसमें फ़र्द जुर्म शेख रशीद पे आयद होना है, उसमें इखराज क्वाशमेंट की FIR के क्वाशमेंट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो है शेख रशीद ने दायर कर दी है, वहाँ पे ज़ेर इल्तवा है, तो पहले उसका फ़ैसला होने दिया जाए। तो अदालत ने 3 जून तक जो है इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया शेख रशीद साहब पे जो फ़र्द जुर्म आयद होना थी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से रजू करने का फ़ैसला किया है, और ये रजू इस मामले पर किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि 22 अप्रैल को जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, उसके 90 दिन पूरे हो रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा कि आप मौजूदा निगरान हुकूमत को हटा के नया पंजाब में निगरान सेटअप लेके आएँ जो 14 मई को इलेक्शन करवाए। और फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी फैसला किया गया, अगर इलेक्शन कमीशन से हमें ये रिलीफ ना मिला तो इस सूरत में आला अदलिया से यानी लाहौर हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाएगा। अब ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना है कि इलेक्शन कमीशन में जाना है, हाई कोर्ट जाना है या सुप्रीम कोर्ट में जाना है, लेकिन नाज़रीन आइन के अंदर जो निगरान हुकूमत है उसकी 90 दिन की मियाद कहीं नहीं लिखी गई। ये तो लिखा गया कि असम्बलियाँ तोड़ेंगे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया कि निगरान हुकूमत जो है 90 दिन के लिए आएगी। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कभी भी निगरान हुकूमत जो आती है वो 90 दिन के लिए नहीं आती। आइन के अंदर ये लिखा गया है कि निगरान हुकूमत जो है वो इलेक्शन करवाएगी, इलेक्शन कमीशन के साथ इंतखाबात कराने में तावन करेगी, और जैसे इलेक्शन हो जाएगा निगरान जो है अपने घर को चले जाएंगे, हुकूमती अमूर जो है नए आने वाले हुक्मरानों को संभाल देंगे। तो अगर 90 दिन के इलेक्शन हो, तो दिन के अंदर इलेक्शन हो, तो आपने देखा होगा आम तौर पे कि इलेक्शन की पोलिंग के बाद भी जब कोई सियासी जमात जीत जाती है, उसकी बर्तरी सामने आ जाती है, उसकी कामयाबी सामने आ जाती है कि फ़लाँ सियासी जमात हुकूमत बनाने जा रही है, उसके बावजूद भी 2 हफ्तों तक वो निगरान हुकूमत कंटिन्यू करती है कि जब तक नया सेटअप नहीं बन जाता, कोई शेप नहीं बन जाती, नया वज़ीर आज़म वज़ीरा नहीं आ जाता, तब तक वो निगरान हुकूमत जो है अपना जो मामलात हुकूमती अमूर हैं उसको जारी व सारी रखती है। तो ये जो कहना है कि 90 दिन का निगरान सेटअप होता है, आइन में लिखा गया कि निगरानों का काम, निगरान हुकूमतों का काम जो है वो इलेक्शन करवाना है। जैसे इलेक्शन होंगे वो हुकूमती अमूर जो है, हुकूमत जो है वो आने वाले हुक्मरानों को संभाल के वो अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है, तो चलें ये सब कुछ भी करके देख लें, हम भी देखते हैं कि यहाँ नतीजा निकलता है। लेकिन जो आइनी पोजीशन है वो हमने आप नाज़रीन के सामने रख दी है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।